करते हैं। ये क्वेश्चन है 31 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन है उसमें मेजर ज्योग्राफी क्वेश्चन है, राइट। और इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखोगे जैसे पट्टिसीमा प्रोजेक्ट, ये करंट का भी क्वेश्चन है और रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को बनाइए तो देखिए इस तरह बनेगा कि जो आपका आंध्रा का एरिया है, आप इस एरिया में, आंध्रा एक ऐसा स्टेट है वहां पे आंध्रा की सीमा दो नदियों के द्वारा निर्धारित होती है। किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज उसको देख लीजिए। देखिएगा आंध्र प्रदेश एक अद्भुत सा राज्य है, ऐसा राज्य जिसकी उत्तरी सीमा गोदावरी है और दक्षिणी सीमा कृष्णा है। तो इन नदी के बीच आंध्र प्रदेश है। कंप्लीट स्टेट को कवर करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट बना उसको हम पट्टिसीमा प्रोजेक्ट कहते हैं। बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया। इस चीज को हर एक इंडियन को जो ज्योग्राफी पढ़ता है या करंट से या ज्योग्राफी से रिलेशन रखता हो, इस चीज को जरूर जानना चाहिए। सो टू कनेक्ट गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपोजिट, ये क्वेश्चन सही बनाया है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आप लोगों ने सही बनाया होगा? यस सर, यस सर। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है और ग्लेशियर लैंडफॉर्म में जो हिमनद से बनने वाली भूआकृतियों में हमने पढ़ा है, याद है? ये है एस्कर, याद करो। एस्कर आर द रीज ऑफ crudely bedded gravel and sands। याद करो कि हमने एस्कर को क्या पढ़ा था। जो एस्कर है वो किस तरह की भूआकृति है। देखो हमने, आपको याद कीजिए कि एस्कर जो हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एस्कर जो है इस तरह का लैंडफॉर्म्स है जिसमें हिमानी से नीचे उतरने के बाद, पर्वत से नीचे उतरने के बाद जब हिमानी का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, तो बीच में हिमानी का प्रवाह होता है और उसके किनारे पर हिमोड का डिपॉजिट होता है ना। तो एक तरह से बना हुआ हिमानी के किनारे पर बंधा हुआ एक बांध होता है। एस्कर को हमने जब आपको नोट्स में लिखाया था, वो लिखाया था कि ये फ्लूवो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है, जल और हिमानी से बनने वाली भूआकृति है। करेक्ट ना? ऐसा आपने पढ़ा होगा? यस सर। हाँ, इसके लैंग्वेज को आप देखिए तो हिमानी से बना हुआ द रीज ऑफ क्रूडली, बहुत ही सॉलिड थिक डिपॉजिट नहीं होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड होता है, इसलिए कहा क्रूडली। सो इट्स अ राइट वन, क्लियर। द ड्रमलिंग आर कंसिडर्ड मोस्टली ऑफ बोल्डर एंड क्ले, सही है। ड्रमलिंग किसका बना होता है? उसमें बोल्डर्स होते हैं, क्ले होते हैं, वो आपके मोरेन्स के होते हैं। देखिए, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी इज कैरेक्टर ऑफ टेराइन विथ एस्कर, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है सर। हाँ सर 1 to 4 सही है सर। हाँ, वेरी करेक्ट। ये इसको बताइए तो ये कहां से आया बास्केट ऑफ एग्स? वो ड्रमलिंग है सर, बास्केट ऑफ एग्स। हाँ, देखिएगा ऐसा, इसको थोड़ा मैप पे लाता हूं। जब ये एरिया खत्म हो जाएगा, जब जैसे पर्वत खत्म हो रहा है, जब प्लेन शुरू होगा तो यहां पे आके ड्रमलिन बनेगा। सो ड्रमलिन इज डिपोजिशनल स्ट्रक्चर इन द लास्ट फेज ऑफ ग्लेशियर। वो वहां पे नहीं बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो एक माउंटेन एरिया है, उसके बाद मिडवे एरिया है और लास्ट में माउथ ऑफ ग्लेशियर है। तो ड्रमलिन कहां बनेगा? अपर एरिया, मिडिल एरिया और लास्ट एरिया। लास्ट एरिया सर। हाँ, और एस्कर कहां बनेगा? इसका तो मिडिल में बनेगा। मिडिल बनेगा। हाँ, तो जो आपका ये ऑप्शन आया, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये वाला, ये जो एरिया है वो गलत एरिया है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 to end। आंसर क्या बनाया आप लोगों ने? सर बी।
बी, हाँ वेरी करेक्ट। अगर आप लॉजिकली जाइए, उसको सोचिए, जो ज्योग्राफी समझता हो तो वो करेक्ट आंसर बनाएगा 1, 2 एंड 4। वेरी करेक्ट। क्लियर ना? उसमें ड्रमलिन अलग हो जाएगा। ड्रमलिन चूंकि बनता है कहां? इन अ वेरी लास्ट स्टेज। क्लियर? सो क्लोज ऑप्शन क्या हो गया? 1, 2 एंड 4। सभी ने ऐसा बनाया, कुछ अलग ही बनाया? नहीं सर, बी ही आंसर था। हाँ, कोई किसी ने भी डिस्कस किया हो आपका आंसर तो ये होगा, है ना? देखो ये बड़ी अच्छा है क्वेश्चन। हमने जीएस में भी बिहार ज्योग्राफी में पढ़ाया था ये वाला एरिया। द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पटना सर। पटना का। वेरी करेक्ट। बहुत अच्छा है, इसको सही बनाया आपने। अब देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा। द कंबस्टन से पूछा, जो कंबस्टन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर इन द स्टेट ऑफ। सर इसमें सर झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों होगा ना? नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं होगा। राइट ना? सर मैंने झारखंड लगाया। सर रानीगंज। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, ये एक बार समझा दीजिए ना। हाँ, यहाँ पे यह ध्यान दीजिए, जो कंबस्टन जो होता है वो रिलेटेड टू द टाइप ऑफ कोल। हाँ, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, किसी का है? हाँ, वहां पे देखिएगा, ऐसा कोयला जिसका उपयोग हम ईंधन के लिए करते हैं, कंबस्टन वो यूज होता है। राइट ना? तो हमारे जो झारखंड का कोयला है वो इस ग्रुप में आता है। राइट ना? वहां पे जो रानीगंज का कोयला है उस यूज के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो जिन बच्चों ने भी, जिस कैंडिडेट ने बनाया होगा, कभी कभी सर किसी, मैंने झारखंड लगाया। हाँ झारखंड इज वेरी करेक्ट। राइट ना? झारखंड ही मारे हैं, बट कंसेप्ट से दूसरा उल्टा लगा के मारे सर थे। झारखंड नहीं। ही लगाए थे सर, लेकिन कोई लोग बोल रहे थे सर दूसरे चैनल पे कि नहीं वेस्ट बंगाल का रानीगंज भी होगा, इसीलिए नहीं मैं पूछ रही नहीं, थी। अब वो उनके पास देखो, बनाने के लिए तो बहुत सारे लॉजिक होंगे ना। आप करेक्ट सेंस पे जाइए कि टाइप ऑफ कोल और उसका यूजेज पे जाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक ना? सो देखिए, चैनल्स तो बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी बातें क्या करो। तो यहाँ पे देखो एक एरिया है, स्वर्णरेखा तो सही बना लिया होगा। बताइए, हम लोगों ने ये रिवर्स को डिस्कस किया हुआ, याद आया? ये सही है, दामोदर, सही है, क्यूल, सर। स्वर्णरेखा, ये सभी का जो ओरिजिन प्लेस है, जो ज्योग्राफी, छोटा नागपुर। हाँ छोटा नागपुर से। हाँ, जो ज्योग्राफी बेसिक भी जानता होगा इसको बिल्कुल करेक्ट करेगा। छोटा नागपुर निर्विवाद रूप से। ठीक ना? अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है रामासार साइट का, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस बच्चे ने भी बनाया, वो करेक्ट आंसर बनाया। राइट ना? यस सर। सो सर फैक्ट, बनाए सर वही। हाँ फैक्ट्स क्वेश्चन है। राइट ना? जियोडेसी जो है वो क्वेश्चन बना पाएगा जो ज्योग्राफी एक्चुअल जानता होगा। राइट ना? जैसे तो ये सही लगाए। हाँ, ज्योग्राफिकल सर इसमें सी मार दिए सर, गलत हो गया सर। मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ ना, आंसर क्या होगा? बी होगा सर, बी। बी सर डी होगा सर। हाँ, बी होगा। आपने देखिए एनाक्सिमेंडर का नाम सुना होगा और ज्योग्राफी में एरिटोस्निज वगैरह के नाम सुने होंगे, जीनोम पढ़ा होगा, ये सारी चीज पढ़ा होगा। राइट ना? तो जो जिन्होंने जीनोम को यूज किया, सनडायल को यूज किया, वहां पे देखिएगा जो जियोडेसी है उसका यूज है द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ अर्थ। क्लियर ना? सो एलिवेशन नहीं होगा। सर बी ही लगाया है इसमें। बीज ही लगाया। हाँ, बीज वेरी हाँ करेक्ट। सर, बी ही लगाया। ये प्योरली ज्योग्राफी ऑप्शनल जो जानते होंगे ना, जिन्होंने थॉट को पढ़ा होगा, उनसे बनेगा। ज्योग्राफी जी के जीएस से नहीं बनेगा। राइट ना? सर ओवरऑल सर ज्योग्राफी सेक्शन अच्छा गया है सर हम लोग का। हाँ। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बना पाए सर हम लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, हाँ फिर देखिए, ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम हुआ आपने ज्योग्राफी बनाया है या ऐसा। एग्जाम आने वाले समय में भी ज्योग्राफी सेक्शन से दो गलती नहीं होना चाहिए। राइट ना? और अगर ह्यूमैनिटीज का और सारा सेक्शन सही है तो आपको 110 तो किसी भी हाल में होगा। देखिएगा ये ब्राह्मणी हिल इज लोकेटेड। हाँ हाँ, गया गया सर। गया सर। गया इज करेक्ट आंसर। इन्होंने जो है, इन्होंने गलत किया है, बट ऐसे गलती हो जाती गया हमारे यहाँ से। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, ऐसे गलती सर क्या होगा? हाँ, गया आंसर होगा। अब सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब एक सेकंड रोकिएगा। हाँ, सर साउंड चला गया है सर। हाँ नहीं, कोई नहीं, बैटरी कर दी।
अब आ गया होगा, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, थोड़ा सा देखिए, आ गया, आंसर होगा करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने जब पीटी डिस्कशन किया था उसमें नहीं किया था, हमने इस पे इम्फेसिस नहीं दिया था मिनरल एरिया को, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे आया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग बड़ी इजीली कर पाए होंगे, जो भी ये सर ये तो आप पढ़ाए हैं सर, हाँ, ये हाँ। तो बहुत इजीली बन गया। हाँ, सो वेगनर थ्योरी से इसे करेक्ट किया होगा आपने, ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए, जब हम मैप कराए थे, जो मैप का हिस्सा कराया था, वहां पे हमने सारे ट्रेंचेस को कराया था, यस सर। और हमने मैप में भी दिखाया था द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन, है ना? सो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, है ना? तो याद कीजिए कि जो हमने मैप में बताया था, हमेशा देखिएगा जो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह ले जाइए जहां पे मैप का जगह है। तो देखिएगा यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है, फिर जावा आइलैंड है, और इस एरिया में जो ट्रेंच है वो है क्या? सुंदर ट्रेंच है, राइट? तो आपके नोटबुक में भी इसी तरह बना होगा, याद आया? यस सर। हाँ, ये सही किया सर। फिर देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ये मोरियाना ट्रेंच, यहाँ पे मिंडानो ट्रेंच, ऐसे मैप वर्क हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे और भी ध्यान दीजिए कि आगे के एग्जाम के लिए एक सीख है कि मैप वर्क बहुत ही करेक्ट होना चाहिए, है ना? मैप पे आपको बिल्कुल कमांड होना चाहिए। इसमें देखिएगा बहुत सारे इंफॉर्मेशन थियोरिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, मैप से ज्यादा क्वेश्चन आया है, ये ट्रेंड समझिए। तो सुंदर ट्रेंच पूछ दिया है, सुंदर ट्रेंच आपको करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। सर इसमें क्या होना चाहिए सर, ये बहुत कंफ्यूजन था सर। ए होगा सर। क्या होगा सर? ए। हाँ, सर हमने यही लगाए सर। हाँ, यही लगाए ये जो सर। गलत किया 11 रीजन आते हैं जोन ए में। हाँ, और जोन बी में जो है, हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज गई क्या आपकी? यहाँ से तो ठीक है। सर हम लोग यही लगाए, ये सही है ना? हाँ, नॉर्थ ईस्ट ठीक है, ठीक ना? तो इस एरिया को करेक्ट रखिएगा। अब देखिए सेम आ रहा है सर। हाँ, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हमने अभी ऑप्शनल में पूरा नहीं किया है, नहीं, एग्रीकल्चर हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जीएस में चर्चा की है, ठीक। इसको रोकते हैं। आपको आवाज इधर आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, एन इफेक्टिव कोरिलेस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम, ये सभी ने ऐसे ही बनाया होगा। यस सर। कोरिलेस, देखिए आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए भी आप समझिए, जब भी कोरिलेस फोर्स से क्वेश्चन आता हो तो इस कॉन्सेप्ट में रखिए कि हमारी ये पृथ्वी है ना, और ये 0 डिग्री है, जितना एंगल बढ़ेगा कोरिलेस फोर्स मोर होगा, ज्यादा होगा, और जितना एंगल कम होगा उतना कोरिलेस फोर्स क्या होगा? कम होगा। सबसे कम कोरिलेस फोर्स कहां होगा? और शून्य, नियर जीरो, इक्वेटर ना। और जैसे जैसे हम पोलर एरिया की ओर जाएंगे उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा और कोरिलेस फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो द हायर द एंगल, जितने एंगल बढ़ती जाएगी उसका कोरिलेस फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज टोटली रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पे देखिए अर्थ कई जगह है, एक इंटीरियर ऑफ अर्थ है, रोटेशन ऑफ अर्थ है। सो इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जो बिहार में हमेशा पूछा जाता है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? जो कोरिलेस फोर्स से रिलेटेड, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं? आपने फेरेल्स लॉ पढ़ा होगा, फेरेल के नियम पढ़े होंगे ना, याद आया? यस सर। फेरेल के नियम क्या है? नॉर्थ 11 सेल्सियस में राइट साइड मुड़ जाता है, साउथ में लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो देखो जब बिहार के क्वेश्चन को देखेगा कि एक कॉन्सेप्ट से जुड़ के दूसरा क्वेश्चन अगले एग्जाम में आ जाता है, तो जब हम उस क्वेश्चन को एनालाइज करें ना, तो हमारे फिर आने वाले एग्जाम का वो बेस बन जाता है। तो कोरिलेस फोर्स से रिलेटेड सभी बातें आपके सामने होनी चाहिए, राइट। एंगल्स आर रिलेटेड हो गया, फिर डिफ्लेक्शन राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड हो गया, तो इन चीजों को करेक्ट बना। सर चक्रवात में भी तो कोरिलेस फोर्स जो यूज किया जाता है, मतलब चक्रवात जो आता है, नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ से उसका पूरा रिलेशन है, राइट ना। लेकिन चक्रवात का जो रोटेशन आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों डिफरेंस होते हैं ना।
देखिए, हाँ, उसमें देखिएगा चक्रवात हमने पढ़ाया हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो जो रोटेशन है उसके अगेंस्ट होता है। याद आया? यस सर। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। लेकिन कोरियलिस फोर्स के कारण होना क्या चाहिए था? एक बात सुनिए, देखिए मैं बताता हूं। ये हमारी पृथ्वी है और यहां पे थोड़ा सा इसको देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसा कोई इक्वेटर है और अर्थ रोटेट कर रही है कहां से? वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ना। तो यहां पे जो चीज है उसका रोटेशन इस तरह होगा ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज ना। और ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्मल रोटेशन है ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। करेक्ट ना? सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, चक्रवात में क्या होता है कि अंदर की हवा और बाहर की हवा का उल्टा रिलेशन होता है, जिसे अंदर से बाहर आउटवर्ड मूव होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? एंटी क्लॉक होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। इसको कई बार बच्चे गलती करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ बिहार में स्ट्रॉन्ग विंड चलता है, विंडरोई कहते हैं, देखा होगा ना। अपनी लोकेलिटीज में धूल भरी आंधी वाली हवा विंडरोई ये कहलाती सर है। गर्मी के दिनों में चलती है। मई जून में सर आता है। हाँ, तो देखिए जो अभी चल रहा है सर। हाँ, अभी चल रही है। जो जब व्हील बनेगा ना तो देखिएगा कि ऊपर की हवा अपोजिट मूव करेगी अंदर से बाहर की ओर, तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉक। ऊपर का जो सर्कुलेशन है इक्वल होगा। आप ऐसा भी देख सकते हैं, एक बकेट पानी ले लीजिए और पानी को हाथ से पूरा व्हील कर दीजिए, तो देखिएगा बहुत तेज व्हील करने के बाद अंदर का जो वाटर है उसका मूवमेंट अपोजिट हो जाएगा बाहर बकेट की तुलना में। बकेट वैसे ही रहेगा। तो ऐसी गति को, इसको नेचुरल होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट जब चक्रवात होगा, अच्छा देखिए यहां पे देखिए ओशन करेंट है। ओशन करेंट का क्या होगा? ओशन करेंट का रोटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉक। क्लॉक हो जाएगा सर। ये सीधी जा रही है ऐसे ना, हाँ सर। क्लॉकवाइज। इधर में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल जो भी करके आप याद रखिए कि हमेशा ओशन करंट क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। लेकिन जब साइक्लोन होगा तो उसका मूवमेंट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉक एंड साउदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन चीजों को फिर डाउट सेशन में भी लाएंगे। तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, अब आ गए हमारे पास ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमने मैप में कई बार कराए हैं। आप देखिएगा जब फाउंडेशन हमने मैप पढ़ाया, एशिया का मैप पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन को वेस्ट एशिया में हमने कई बार एम्फेसिस किया। याद आया? या फिर हमने डेड सी पढ़ाया, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं इसको लाता हूँ। ऐसा कुछ मैप पढ़ा होगा हमने जो अपलोड किया हुआ है, उसमें देखिएगा कि इस तरह अफ्रीका है और हमने मेडिटेरियन कंट्रीज को पढ़ाया है। याद आया? ये है टर्की, ये है सीरिया, लेबनान एंड इजराइल, और इधर का एरिया आता है जॉर्डन का एरिया, राइट ना। और इस बीच एरिया में जो आपका बनता है एरिया, ये वाला एरिया क्या है? ये लोकेशन क्या हुआ? डेड सी का हुआ, करेक्ट ना। ये लोकेशन क्या कहलाया? मृत सागर। तो मृत सागर में देखिएगा जो लोकेशन का संबंध हो गया जॉर्डन से और इजराइल से, ये लेबनान से तो नहीं होगा ना। बस समझ गए? बातें क्लियर हुई? आवाज आपका नहीं आ रहा है सर। हाँ, एक मिनट, आवाज आ जाएगी। ऐसा कभी कभी आवाज जा रहा है। हाँ, इसमें बताइए कि वो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है ना वो। इसका लोकेशन जो है किसके किसके बीच है? आवाज आ रही है? यस सर। बताइए कि डेड सी किसके किसके बीच है? हमने नोट्स में लिखा हुआ है।
हाँ, सर जॉर्डन एंड इजराइल। हमने ओशनोग्राफी में भी पढ़ाया है और हमने आपको एशिया के, वेस्टर्न एशिया के मैप में भी पढ़ाया है। दोनों जगह है और यूट्यूब पे भी देखिएगा तो वहां पे ये आपको लगेगा डेड सी। तो आपने क्या बनाया? मैं सर लेबनान दिया सर। सभी ने? ई सर, हाँ, तो देखो इस तरह हमने की ई बनाया सर। ई क्यों बनाया? सर वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। नहीं सर ना, फिलिस्तीन से जैसे सर इजराइल है तो फिलिस्तीन तो सर अपोजिट भाग में, तो वहाँ सर डेड सी आएगा क्या? नहीं समझे ना। जो इसका विवादित क्षेत्र है तो जॉर्डन का एरिया तो, इजराइल का तो एरिया बनता ही है ना फिलिस्तीन। तो आपको तो फिलिस्तीन होगा सर। हाँ, देखिए विवाद जो आपको बोर्ड है उसके क्वेश्चन सीट और आपके बीच मानसिक रूप से हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन तो इजराइल का हिस्सा है ना, है नहीं? ये सर है। लेकिन लेबनान फिलिस्तीन ही तो, मारते हैं। हाँ, लेकिन लेबनान तो किसी का हिस्सा नहीं है ना, है? लेबनान तो इस सभी एरिया में कहीं नहीं आता है, इंडिपेंडेंट है। तो वो आंसर वेरी करेक्ट, Yes. बहुत ही क्लोज है, ठीक ना? बट मार दिए, फिलिस्तीन मारे, गलती हो गई। ऐसा कर सर हम लिया। लोग भी फिलिस्तीन ही मार दिए थे, मैंने भी फिलिस्तीन ही मारा सर। सर हम भी ई मार दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था फिलिस्तीन के बारे में। ऐसा आपने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा और क्योंकि मेजोरिटी। सर लगा कि फिलिस्तीन अलग है, वो अलग हो गया सर। हाँ, फिलिस्तीन को लेकर ही कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं आपने नहीं किया होगा, उसमें 95% लोगों ने सेम किया होगा, है ना? सभी को एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा होगा और अभी तक भी प्रत्येक व्यक्ति अपने को प्रूव कर रहा होगा कि ये सही है, गलत है, हमारा सही है, राइट ना? एग्जाम के रिजल्ट तक होगा। आप इसमें देखिए, गंगा प्लेन क्या है? सर इसमें पेनी प्लेन बनाएंगे, गलत है। पेनी प्लेन मारा है। सर मैं पेनी प्लेन मारी। मैं भी सर मारा हूँ। नहीं, ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि सर मुझे लगा था कि सर आपने क्लास में यही करवाया। नहीं, पेनी प्लेन तो तब हो जाएगा ना जब कोई माउंटेन इरोडेड होके आपको। सर मैंने जियो सिंक्लाइन मारा था। हाँ, करेक्ट है, वेरी करेक्ट। सर मेरा ही जियो सिंक्लाइन ही था। हाँ, तो ऐसा नहीं करना था। पेनी प्लेन तो तब होता ना जबकि वो अपर्दन के बाद छोटा हो गया हो। यहाँ तो सारा का सारा डिपोजिशन है, क्लियर ना? पेनी प्लेन जो है इरोजनल सरफेस है, गंगा का मैदान क्या है? डिपोजिशनल फीचर है नहीं? सर बट बहुत टीचर सबको देखे यूट्यूब पर देते हुए जो पेनी प्लेन। नहीं, देखो किसी बात को डेविस थ्योरी से जोड़ के उस चीज को बताना अलग बात है ना। एक्चुअली बात ये, जोड़ के बनाया था सर। हाँ डेविड थ्योरी से ही करेक्ट बनाया सर पेनी प्लेन। हाँ, बट एक्चुअल देखो गंगा का मैदान पे इरोजन तो हुआ नहीं है ना, इरोजन से प्लेन तो बना नहीं है। गंगा का मैदान कैसे बना है? डिपोजिशन से ना। तो सर जियो सिंक्लाइन सही होगा? हाँ, करेक्ट होगा, इज अ पार्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन, क्लियर ना? गंगा के मैदान में जियो सिंक्लाइन रहा है और उसमें डिपोजिशन हुआ है, उसका अपर पार्ट रहा है। हम कभी नहीं कह सकते कि गंगा का मैदान नीचे अपर्दन से बना है। अप्रूव कोई ऐसा नहीं कह सकता कि गंगा का मैदान जो है अपर्दन का परिणाम है। बता सकता है क्या? सर नोट्स में भी लिखाए थे। हाँ, बताया था, डिपोजिशनल प्लेन है। क्या है वो? गंगा का मैदान तो डिपोजिशनल है ना, क्लियर ना? तो पेनी प्लेन डेविस थ्योरी से लोगों ने बनाया होगा, है ना? अब एक है पेडी प्लेन। पेडी प्लेन क्या होगा बताओ? वहां पे तो हमने पढ़ाया भी नहीं है और वो ड्राई लैंड एरिया भी नहीं है। तो पेडी प्लेन जिसने किया हो तो बहुत ही बड़ी गलती है, ठीक ना? बहुत सारे चैनल्स पे देखिएगा जो लोग इस पे विवाद करते नजर आए हैं कि इसे पेनी प्लेन और जियो सिंक्लाइन, है ना? तो ऐसे विचारों में देखिएगा। अब एक चीज बताओ, इसमें ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर लेक? सर ये होगा सर, ये होगा सर। हाँ, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। जो चिल्का, सांभर, वूलर, लोकतक, है ना, ये 4 लेक है। इसके ओरिजिन हमने कहीं डिस्कस किए हैं। एक दिन लेक हमने पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक। एक हमने वूलर रखा, एक सांभर रखा, एक चिल्का रखा और लास्ट कौन है? नॉर्थ ईस्ट का
लोग तक है सर। लोक तक, राइट ना। हमने सभी के ओरिजिन बताए थे, याद आया? यस सर बताइए। ये क्या है? ये लैगून है ना। यस तो लैगून ऑलवेज क्या होगा? सलाइन होगा। सेलाइन होगा। सांभर लेक भारत का सबसे बड़ा सेलाइन लेक है ना। सलाइन। ये दोनों तो निर्वाध हो गया। बताइए कि मणिपुर के लोकतक लेक को ओरिजिनेशन के तौर पे हमने क्या पढ़ा है? ये क्या हो रहा है? ऐसे हो रहे हैं। ये बैटरी डाउन, इसके बैटरी थोड़े डाउन है। ओके कोई नहीं, थोड़ी देर से डिस्कस करें। तो एक चीज बताइए, मणिपुर के लोकतक लेक को कैसा लेक हमने पढ़ाया है? किस तरह का लेक है? क्या पानी के हाँ, ओरिजिनेशन हमने पढ़ाया हुआ है। किस तरह के ओरिजिनेशन का है? फ्लूवियल है सर। तो हमने नोट्स में भी लिखाया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए वुलर लेक किस तरह का है? डल लेक और वुलर लेक हमने पढ़ाए थे। डल लेक का ओरिजिनेशन क्या है? ठीक बताइएगा। डल लेक का ओरिजिनेशन हमने पढ़ाया था, झेलम नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण ये बना है, ठीक ना। गोपुर जी सर। हाँ, गोखपुर झील, यस वेरी गुड। तो ये फ्रीज वाटर हुआ ना। तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 झील है जो फ्रीज वाटर हो गया। कौन कौन सा? सर उल्लर लेक और लोकतक मणिपुर। ऐसी स्थिति में अच्छा आंसर ये है, ठीक, पक्का ना। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई गलती नहीं होगा। ये बताइए इसमें ilmenite which widely distributed along the Indian। हेलो सर। हाँ, लेकिन सर इसमें तो कह रहा है कोई एक झील के बारे में, जो कोई एक झील। देखिए जब 2 आंसर हो जाए तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ना सिर्फ ई मारेंगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन स्पष्ट कहा कि कोई एक झील, एक ऐसे करके बोल रहा है। हाँ सही बात आप कह रहे हैं। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन नहीं है। आंसर ऐसा नहीं है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा तो नहीं पूछा ना। सर हिंदी वाले में एक मीठे पानी की हिंदी सर पढ़िए ना, इसका हिंदी सर। इसका हिंदी नहीं दिया हुआ है मेरे पास, जो क्वेश्चन सर है। इसका अगर देखिए अगर 1 है ना तो क्वेश्चन गलत है। और जहां पे बोर्ड ने लिखा होता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में दुविधा हो तो इंग्लिश वाले फॉलो होते हैं, ऐसा लिखा होता है ना। तो जहां तक बोर्ड के मार्क्स काटने की बात है ना, जब 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया तो या तो क्वेश्चन इनवैलिड होगा या आंसर ई होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश में दिया होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, राइट ना। यहां पे आर भी नहीं दिया हुआ है तो एक ही माना जाएगा ना। लैंग्वेज में एग्रीव वर्ब इज है, इट मीन्स इसमें से कोई एक ही होगा ना। साउंड चला गया। नहीं आ रहा हाँ नहीं, ठीक बताता हूं। तो इसमें जो है बैटरी की समस्या आ रही है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही है। तो इसमें बैटरी की कुछ लो रह रहा है, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये जब 2 ऑप्शन एक साथ आ जाए ना तो आंसर क्या मानेंगे आप? ई को मानेंगे सर। देखिए बोर्ड के मेंबर आपका मार्क्स काट सकते हैं किसी भी हक में, किसी भी लेवल पे, बट आंसर क्या होना चाहिए? सर किसी एक को टिक करने से आपका जुडिशियस आंसर क्या होना चाहिए? ई ना। ठीक है, थोड़ा बीच में बैटरी जाए तो बोलिएगा, चूंकि दोनों बैटरी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ऑन 146 सर 147 का सर कौन सा बताया था सही होगा? हमने ई बताया है, राइट ना। ये कौन सा 147 सर। जियो सिंक्लाइन है, जियो सिंक्लाइन। अच्छा, गंगा वाला, गंगा के मैदान और यस सर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारा ये है गंगा उत्तर हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर।
ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस करते हैं और इवन एकेडमिक टाइम से भी डिस्कस करते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? ये बना है सर इसका। 1 and 2 बताइए। सर ए बना है सर। सही ना? इसमें देखिए तीसरा गलत है ऑप्शन। द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन इन द वे कंपेरिजन टू हिमालयन रिवर्स। ये बिल्कुल गलत है सर। कंपेरिजन हिमालयन रिवर्स की तुलना में पेनिनसुलर में इरोजन कम होगा कि ज्यादा होगा? सर पेनिनसुलर में सर कम होगा और रिवर वाला इसमें ज्यादा होगा सर। हाँ, एक चीज हिमालयन में ज्यादा होगा, हाँ, पेनिनसुलर में कम होगा। इसको देखिए दो लेवल पे समझ सकते हैं। एक हमने डेविस थ्योरी पढ़ाया था, उसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, याद है? तो उसमें हमने कहा था कि जो सरफेस जितना पुराना होगा उतना कम इरोजन होगा और जो सरफेस जितना नया होगा उतना ज्यादा इरोजन होगा। राइट ना? Yes, sir. ऐसे कंडीशन बताइए, आंसर करेक्ट, तीसरा गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड सही होगा। ठीक ना? सर ए मारे हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही बनाया आपने। अब देखिए यहां पे ये सिंहभूम का एरिया किस चीज के लिए फेमस है? आयरन। हाँ, आयरन और सर ए मारे सर, आयरन और मारनी मारे। सर आयरन और मिल हाँ ठीक है। अब एक चीज बताइए, जो लास्ट क्वेश्चन है इसको किस लॉजिक के आधार पे बनाया आपने? सैटर्न होगा सर, सैटर्न क्यों होगा? क्योंकि उसका घनत्व डेंसिटी कम है सर, वो पानी में भी तैर सकता है। देखिए सोलर सिस्टम कहीं में, पढ़े। देखिए सोलर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक को कहते हैं इनर प्लेनेट, एक को कहते हैं आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक होती है सर, और आउटर प्लेनेट की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। कम होती है। हाँ, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न आउटर प्लेनेट है। हाँ हाँ, इसके कारण होगा इसका आंसर। ठीक है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे सेक्टर में लेकिन लॉजिक नहीं कुछ तो है। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पैटर्न, और पहले से ज्यादा इम्प्रूव और क्वालिफाइड को बेहतर क्वेश्चन है या नहीं? अगर पिछले देखिएगा बीपीएससी के क्वेश्चन, उसकी तुलना में स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन है या नहीं? यस सर। हाँ। ज्योग्राफी खास में करके सर खास करके ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है सर इस बार। हाँ, तो मैं कहता हूं कि अभी से जो है ना इस एरिया में बने रहें, बेहतर से बेहतर इसको प्रैक्टिस करें। और ये आपके लिए एक वरदान भी है। जिनको 105 होगा, जिनको 106 होगा या बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनके लिए एक अवसर भी है। और जिनका मैच्योर प्रिपरेशन है उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप दिन में मोस्ट ऑफ टाइम 5 to 6 आवर्स ऑफ मेंस को दीजिए, 2 to 3 आवर्स पीटी को दीजिए, 2 आवर्स ज्यादा नहीं। उन चीजों को रिवाइज करते रहिए जिससे कि आउट। हाँ आवाज चली गई है। हाँ, जा रही है, कोई नहीं, कोई नहीं। आपको मैं ये कह रहा हूं ना कि जितने कैंडिडेट है ना, 5 से 6 आवर्स मेंस को दीजिए और 2 से 3 घंटे पीटी को दीजिए, जिसका मैच्योर 110 तक हो गया है। राइट ना? सर हम लोग सर वर्किंग है सर, तो हम लोग का जैसे प्रैक्टिस में जनरली 80-90 के बीच में मार्क्स रहते हैं, तो हम लोग सर कैसे बैलेंस करें? 80-90 के बीच आपके रह रहे हैं। हाँ, वर्किंग भी है सर, तो क्या ठीक रहेगा सर? एक मिनट, मैं थोड़ा बैटरी में उलझा हुआ हूँ यहाँ पे। ओके, मैं इस पे ना नेक्स्ट क्लास में डिटेल डिस्कस करूंगा। एक मिनट वेट कीजिए।
इसकी बैटरी गई हुई है। हेलो, आवाज 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 आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो वर्किंग है ना और जिनका पीटी में स्कोर कम है, तो कम से कम एक शिफ्ट आप जैसे ऑफिस जाने से पहले जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आप प्रीलिम्स को दीजिए। नहीं आ रही सर। आ रही है यहाँ तो आ रही है? नहीं नहीं, बैटरी करेक्ट है, आपको आवाज क्लियर रहेगी। मैं बताता हूँ, जो वर्किंग है, जो आपका फ्रेश मॉर्निंग आवर्स होता है ना, वो आप पूरे रूप से प्रीलिम्स को दीजिए अब, ठीक ना। और जो इवनिंग टाइम है उसमें कोई एक एरिया को टारगेट कीजिए सीक्वेंस में, और जीएस ऑप्शनल एरिया को जो बेहतर कर लीजिए। ऑफिस वर्ड्स को कभी न कभी 2-1 महीने की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी, है या नहीं? हाँ सर, लेना पड़ता है सर, हाँ। एग्जाम टाइम में लिए थे सर। हाँ, एग्जाम टाइम में कभी न कभी आपको 1.5 मंथ का लीव लेके तब जाके आप कंप्लीट प्रिपरेशन में आएंगे या मीन्स लिख पाएंगे, है या नहीं? यस सर। हाँ, तो 15 डेज लिए थे छुट्टी। अच्छा, तो देखो मैं फाइनली कहता हूं कि अभी आपके पास जो भी कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, जब कभी ऐसा अवसर आए तो समझिए कि भगवान ने आपको एक बेहतर टाइम दिया है कि आप उस चीज को रिवाइज करें और अपने को इम्प्रूव करके इस एग्जाम को सफल बनाएं, ठीक ना। तो अच्छा है, डेली रिवाइज कीजिए, टाइम अलॉट कीजिए, और ऑप्शनल के लिए चिंता मत कीजिए। ऑप्शनल के जितने काम हैं इस सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। ये मतलब पीटी का तैयारी लगभग सही है सर, मतलब स्कोर भी अच्छा है, मतलब टेस्ट भी देता है तो स्कोर अच्छा आता है, इसमें भी स्कोर अच्छा है, और पीटी पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, तो क्या करें? मेंस पे ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज बताता हूँ आपको, जहाँ पे एनर्जी कम लगे कि अब पीटी हमारा नीरस हो रहा है, उस समय क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के बारे में लिखिए, फिर इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा कि इसको डेप्थ में जाके पढ़ें, ठीक है। हमने भी देखा है जब कभी एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद ऐसा होता है कि लगता है ये सारा चीज पढ़ा हुआ है, तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बैंक लिया, उसको सॉल्व किया, और उसके चारों ऑप्शन के बारे में जब लिखने लगेंगे तो 1 पेपर सॉल्व करने के बाद आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाए।